हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्डेनाफिल सिट्रेट के बारे में। दोस्तों थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। तो आज की इस वीडियो में मैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट के बारे में बताऊंगा, कौन कौन लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके बारे में बात करूँगा। जाने अनजाने में कुछ लोग सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं आदमी के अंदर, अगर उस कंडीशन से आदमी गुजर रहा है तो उसको सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल कौन कौन लोग नहीं कर सकते और उसका एक्चुअली में इस्तेमाल क्या होता है, उसको लेने से क्या क्या आपको परेशानियाँ हो सकती हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए। सिल्डेनाफिल सिट्रेट जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सिल्डेनाफिल सिट्रेट पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कामेक्षा की कमी के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवा है, यानी कि ये आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? पहली कंडीशन होती है, उसको जान लेते हैं। ऐसे मरीज जो नाइट्रेट दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन आता है और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है, ऐसे दवाओं का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो उसको सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन होती है, जिन्हें चेस्ट में दर्द होता है, यानी कि जिनको सीने में दर्द होता है और वो नाइट्रेट दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी बंदे को गुप्त रोग है, कोई पेशेंट है जिसको एड्स की समस्या रहती है या HIV की समस्या रहती है, तो उसको सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और चौथी जो कंडीशन होती है, जिनको लीवर या फिर किडनी की समस्या रहती है, लीवर या किडनी की कोई बीमारी है, तो उनको भी सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पांचवी जो कंडीशन होती है, अगर किसी को हार्ट की समस्या रहती है, हार्ट अटैक आया हुआ है या फिर हाल ही में वो किसी हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हों, मतलब अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा हो और फिलहाल में वो ठीक हैं, फिर भी उनको सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और छठी जो कंडीशन होती है, अगर किसी को हाई BP की समस्या रहती है या फिर लो BP की समस्या रहती है, तो उसको भी सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सातवीं जो कंडीशन होती है, जो पेशेंट रेटिना की समस्या से जूझ रहे हो, यानी कि उनको रेटिनोपैथी की समस्या होती है, तो उनको भी सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पे ये कोई भी कंडीशन लागू होता है, जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए, अगर कोई बंदा या कोई पेशेंट हो आपकी जानकारी में है या फिर आप ही क्यों ना हो, अगर इस कंडीशन से जूझ रहे हो, परेशान हो, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप बिल्कुल करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए हो, तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर की सलाह लें, विशेषज्ञ की सलाह लें या किसी अच्छे फार्मासिस्ट की सलाह लें, तभी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अन्यथा ये आपको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। आपके कोई भी जान पहचान में जानने वाला हो, दोस्त, भाई, पटीदार, नातेदार, रिश्तेदार, आपके अगल बगल, अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो, तो आप उसको बिल्कुल सतर्क कर दें कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा जो एक आती है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, इससे भी ऊपर की दवाएं जो आती है, टाडनाफिल आता है, सिल्डेनाफिल आता है, और भी बहुत सारी मार्केट में नए नए ब्रांड्स हैं, नए नए फार्मूले आते हैं, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लाइक अगर आपको हाई BP या लो BP की समस्या, अगर आपकी BP लो रहती है तो इसका इस्तेमाल जैसे आप करते हैं तो आपकी BP एकाएक हाई हो जाती है, तो भी आपको समस्या हो सकती है। और अगर आपको हाई BP रहती है तो ये आपकी BP और हाई कर देता है, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक की दिक्कत रहती है, अगर आपके सीने में दर्द रहता है, एंजाइना की दिक्कत है, तो भी आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपको अटैक आ सकता है या मतलब कोई भी समस्या हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ और आप संतुष्ट हुए होंगे। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।